सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज ऑफ ग्रामर। 30 मिनट्स के अंदर हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आपकी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता क्या है, कहना क्या चाहता है। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप कैसी वर्ब का यूज करोगे, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कुछ बातें आपको बेसिक से पहले पता होंगी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो आप उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब का यूज करते हो। ये बातें आप सबको पहले से पता होंगी। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसके कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको उतने ही पढ़ने होते हैं, तो हम उतना ही करते हैं जो एग्जाम रेलेवेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा पेयर कंजंक्शन। अब देखो होता है क्या, जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा, ईदर के साथ हमेशा और आता है ना, ये याद रखना, ईदर के साथ और आता है। नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। ये पेयर होते हैं। ठीक है, ये पेयर होते हैं, आपको ये फिक्स्ड पेयर याद करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको बात करती हूँ। जैसे मैंने बोला नॉट ओनली द टीचर। अब ध्यान रखना आपका, मैंने अभी आपको बोला कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट डैश हैप्पी। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर वर्ब प्लूरल आएगी। तो आप ध्यान देना कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो पेयर होता है या फिर ईदर और का जो पेयर होता है, इसमें जो वर्ब आती है ये आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, यानी वर्ब हमेशा इधर वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट यही बैठेगा। तो नॉट ओनली द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स लिखा है, बट ऑल्सो द स्टूडेंट इज हैप्पी आएगा। इस क्यों आएगा, क्योंकि आप नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन है, स्टूडेंट आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ईदर राम, देखो ईदर और का पेयर है, तो मैं ईदर के साथ और लिख रही हूं, और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बोला ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले पेयर्स में आपकी वर्ब इधर वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगी। तो ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो आपका सब्जेक्ट पास वाला कौन सा है, अभी पास वाला हमारा फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे आर। ठीक है, तो नॉट ओनली, ईदर ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर के पेयर को याद कर लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जैसे आपके कुछ वर्ड्स होते हैं एज वेल एज, फिर आपका होता है अलोंग विथ, आपका होता है टुगेदर विथ, है आपका विद, इन एडिशन टू। ऐसे जब भी आपके वर्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो आप वर्ब यूज करते हो सेकंड के हिसाब से, लेकिन आप ऐसे वाले केसेस में यूज करते हो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, मैंने लिखा राम along with his friends, राम along with his friends dash going to the party, अब मैंने अभी आपको बोला कि along with मैंने यूज किया हुआ है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका राम है, सेकंड सब्जेक्ट आपका फ्रेंड्स है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे, यानी कि वर्ब यहाँ पे आ जाएगी एस। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अब आपका अलॉन्ग विथ मैंने यूज किया है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है, सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टाफ मेंबर है, तो अभी आपको बताया गया कि आप वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे, आप वर्ब लगाओगे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आपकी इज आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 है, जब भी आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जब भी आपके वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, स्टूडेंट डैश टू कम टुडे। टू कम आएगा या फिर हैव टू कम आएगा, तो देखो ईच के साथ मैंने अभी आपको बोला सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, तो ईच स्टूडेंट हैज टू कम टुडे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एवरी टीचर हैज टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ईच, आइदर, ईदर, ईच, एवरी, ईदर, ईदर के हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। डन। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका कहता है, देखो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द, ठीक है, या फिर एवरी ऑफ द, आप हमेशा इनके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इनके साथ हु विच दैट लगा है तो आप कैसी वर्ब यूज करोगे, अगर इनके साथ हु विच दैट लगा है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपका वन ऑफ द, ईच ऑफ द है, एवरी ऑफ द है, तो आप नाउन तो हमेशा प्लूरल यूज करोगे, लेकिन अगर ये वाला पोर्शन नहीं है ना तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। तो मैंने बोला वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ, आप देखते रहना कि इन दोनों में से कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश सिलेक्टेड टू विजिट नासा, टू विजिट नासा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स के बाद कैसा नाउन, वन ऑफ माई के बाद मैंने क्या बोला, कैसा नाउन आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो देखो नाउन तो प्लूरल है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हु विच दैट लगा है, हु विच दैट लगा है तो नहीं लगा है। जब ये वाला नहीं लगा है तो आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये रूल करोगे, यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ गए आप लोग कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, वन ऑफ हर डिजायर्स, वन ऑफ हर डिजायर्स डैश टू गेट अ जॉब इन इसरो, टू गेट अ जॉब इन इसरो। अब देखो वन ऑफ हर, वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो भाई ठीक है नाउन प्लूरल है। लेकिन इसके बाद हु विच दैट नहीं है तो आप कौन सी वर्ब लगाओगे, आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। सिंगुलर वर्ब के हिसाब से यहाँ पे इज आ जाएगा। ये मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके दिखाया। अब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी इज वन ऑफ द विमेन हु, अब मैंने इसके अकॉर्डिंग हु वाला यूज किया है, डैश वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अब देखो शी इज वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा, नाउन तो प्लूरल है। बट मैंने क्या बोला कि हु विच दैट के बाद आप कौन सी वर्ब लगाओगे, तो यहाँ पे भी आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि आपका क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका आर यूज हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 1/3 ऑफ पीपल डैश किल्ड। अब मुझे आप बताना है कि यहाँ पे इज आएगा कि यहाँ पे आर आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2/3। अच्छा ये बात तो आप लोगों को पता होगी ना कि 1 के साथ हमेशा विदाउट एस वाला वर्ड आता है, और अगर आप 2 या 3 या 4 टाइप से कुछ लिख रहे हो तो वो थर्ड्स बन जाता है, ये तो पता होगा। 2/3 ऑफ पीपल डैश किल्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1/3 ऑफ सिटी डैश डिस्ट्रॉयड। फिर मैंने लिखा 2/3 ऑफ सिटी डैश डिस्ट्रॉयड। अब मुझे वर्ब बताओ कि इसमें वर्ब इज आनी चाहिए या आर आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है आपका परसेंटेज का या फिर ये कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन का। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 1/3 ऑफ द पीपल या 2/3 ऑफ द पीपल, आप वर्ब जो लगाओगे ना वो आप बात किसकी कर रहे हो आप उसके हिसाब से वर्ब लगाओ। ये फ्रैक्शन परसेंटेज को मत देखो, इसको मत देखो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगाओ। तो 2/3 ऑफ द पीपल, पीपल कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से वर्ब आर आएगी। सिमिलरली 2/3 ऑफ द पीपल, आप पीपल को देखो, पीपल कैसा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगी। 2/3 ऑफ सिटी, सिटी कैसा नाउन है, सिटी आपका, सिटी कैसा नाउन है, सिटी सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब सिंगुलर आ गई, ठीक है। फिर 2/3 ऑफ सिटी, अगेन वर्ब कैसे आई, सिंगुलर आई। यानी आपको इधर नहीं देखना है, इसको मत देखना है, देखोगे आप किसको, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे आपका पुलिस, आपका आर्मी, सॉरी पुलिस, आपका डेटा, कैटल, ये हमेशा कैसे नाउन होते हैं, तो ये आपके हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं। ये ध्यान रखना, ये चीज याद कर लो आप कि ये 3 आपके फिक्स्ड प्लूरल नाउन है। बट आप ये कॉन्सेप्ट आता है वैसे कलेक्टिव नाउन का, ठीक है, कि हम अब जब नाउन चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे ना उस दिन हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब सारे लोग एक ही चीज
से एग्री कर रहे हो या सारे लोग एक ही चीज कर रहे हो ना, तो आप क्या लिखते हो, वो चीज एक बन जाती है जब सबने मिलकर के एक ही चीज करी। जब सब डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं या सबका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन वगैरह है, तो आप सबके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, राइट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इस डैश इन्वेस्टिगेटिंग। अब देखो, पुलिस को हटा दो, पुलिस वाले केस में मैंने आपको हमेशा बोला है कि पुलिस के साथ आप हमेशा प्लूरल नाउन लगाओगे, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग लिखोगे, ठीक है। पुलिस वाले केस में मैं बात कर रही हूँ। अब मैंने बोला द आर्मी, अब आप यहां से समझ लेना, द आर्मी डैश मार्चिंग। अब एक बात बताओ, आर्मी एक साथ मार्च करती है ना, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, जब सब एक जैसा काम कर रहे हैं तो अब तो आपका एक बन गया, तो इसके हिसाब से आप अब एक की लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। दी जूरी डैश डिवाइडेड। जूरी का जो फैसला है वो डिवाइड हो गए, सबका अलग अलग फैसला है, तो सबके हिसाब से वर्ब लगाओगे, तो सबके हिसाब से वर्ब कौन सी आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। ऑडियंस इस या आर सब अलग अलग सीट लेंगे ना, एक ही सीट पे तो नहीं बैठेंगे, तो इसके हिसाब से आप वर्ब कौन सी लगाओगे, आर वर्ब लगाओगे। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है फॉर एरर, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपका अ नंबर ऑफ लिखा होगा कहीं पे, तो आप हमेशा यूज करोगे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ठीक है। वहीं अगर आपका द नंबर ऑफ लिखा होगा तो आप यूज करोगे प्लूरल नाउन, लेकिन उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब। एक एग्जांपल की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन दिख गया, डैश वेट अवेटिंग हियर। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगी कि आर आएगी, तो अभी आपको बोला कि प्लूरल वर्ब यूज करो, तो प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, आर हो गई, ठीक है। अब द का एग्जांपल देते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो प्लूरल नाउन तो आपको लगानी ही है, बट वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे आप लिखोगे इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, ठीक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट बेसिकली जो रिपीट ज्यादा होते हैं तो वो यही 7 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, इनके नोट्स बना लेना, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसी हिसाब से हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।